विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने संधि का एक भेद जिसका नाम है वृद्धि संधि लेकर उपस्थित हूँ। पिछली वीडियो में हमने गुण संधि पढ़ी थी जिसमें ए या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों को ए हो जाता है, पहला नियम था। दूसरा नियम इस प्रकार है, ए या आ के बाद उ या ऊ हो तो दोनों को ओ हो जाता है, और ए या आ के बाद री हो तो दोनों को अर हो जाता है। इस तरह से गुण संधि के नियम हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे। संधि का अर्थ होता है वर्णों का मेल। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि का एक और भेद जिसका नाम है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, देखिए वृद्धि संधि के दो नियम हैं। कौन कौन से हैं देखिए। पहला नियम क्या कहता है कि अ या आ के बाद संस्कृत में इसका सूत्र होता है वृद्धि ऋचि। अ या आ के बाद ए या आई हो तो दोनों को आई हो जाता है। इस प्रकार दोनों को आई हो जाएगा और इसकी क्या बन जाएगी, मात्रा बन जाएगी। इस तरह से व्यंजन के साथ जुड़ जाएगी, हो जाता है। इसमें देखिए पहला जो इसका भाग है वो इस प्रकार होगा कि अ के बाद यदि ए हो पहले तो आई होगा। अब देखिए जैसे च प्लस एव, च में क्या है, अ है। च का अंतिम वर्ण क्या है, अ। च में दो वर्ण है, च और अ। पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ, उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है, यहाँ पर एव में पहला वर्ण क्या है, ए। दोनों को वृद्धि संधि के नियम से क्या हो गया, आई। आई की मात्रा जो है किस में जुड़ जाएगी, च में। आई की मात्रा किस में लगेगी, च में। तो जब च में आई की मात्रा लग जाएगी तो चई हो जाएगा। ए आ में मिल गया तो यहाँ क्या बच जाएगा, व। तो इस तरह से च प्लस एव बराबर चैव। दूसरा उदाहरण आप देखेंगे, मम प्लस एव क्या हो जाएगा, ममैव। इस तरह से ममैव हो जाएगा। यहाँ अ और यहाँ पर ए का मेल हुआ है, दोनों का मेल होने से आई बना, आई की मात्रा म में लग गई तो ये ममैव हो गया। इसी तरह से इसका दूसरा भाग है, जैसे यहाँ पर जो है आई हो, यानी अ के बाद में क्या हो, आई हो, तो भी दोनों को क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। जैसे देव प्लस ऐश्वर्यम। क्या बन जाएगा, वा में अंतिम वर्ण क्या है, अ। आ का किससे मेल हो रहा है, आई से। दोनों क्या हो गए, आई हो गई, वृद्धि हो गई। आई को वापस वा में मिला देंगे हम। जब आई को वापस वा में मिलाएंगे तो दे वही हो जाएगा, और यहां से ए समाप्त हो गया, ये बच गया। जो बच गया उसे हम लिख देंगे स्वरियम। तो ये हो गया देव ऐश्वर्यम। ऐसे ही मम ऐश्वर्यम, मम प्लस ऐश्वर्यम, अ और आई को मिला करके क्या हो गया, आई हो गया। आई को माँ में लगा देंगे तो ममई हो जाएगा, ममईश्वर्यम।
इस तरह से ये अ के बाद आई हो तो भी दोनों को आई हो जाएगा। ये दो उदाहरण मैंने आपको दिए। अब नेक्स्ट देखेंगे। देखिए क्या कहता है। अब आ के बाद देखेंगे, आ के बाद यदि ए आ जाए तो क्या होगा, तो भी दोनों को आई हो जाएगा। जैसे सदा प्लस एव, क्या हो जाएगा, यहाँ दा में क्या है अंतिम वर्ण आ का किससे मेल हो रहा है, ए से, दोनों को क्या हो गया आई। आई की मात्रा किस में लग जाएगी, द में। तो जब आई की मात्रा द में लगेगी तो सदा ही हो जाएगा। यहां से ए खत्म हो गया तो ये वाह बचा, ये लिख देंगे तो ये हो जाएगा सदैव। इस तरह से सदा प्लस एव सदैव। तो आ के बाद में यदि ए आता है तो भी दोनों को आई हो जाता है। जैसे तथा प्लस एव, यहां क्या है आ का किससे मेल हो रहा है, ए से, दोनों को क्या हो जाएगा आई। आई की मात्रा था में लगेगी तो क्या हो जाएगा तथैव। तो इस तरह से आ के बाद ए आए तो दोनों को आई होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका। देखिए आ के बाद ए आए, अब आ के बाद आई आए तो क्या होगा, तो भी दोनों को आई होगा। जैसे महा प्लस ऐश्वर्यम, यहां हा में अंतिम वर्ण क्या है आ का मेल किससे हो रहा है, आई से। जब आ का मेल आई से हो तो भी दोनों को आई होगा। आई की मात्रा किस में लगेगी, हा में। तो जब हा में आई की मात्रा लग जाएगी तो म हाइश, ये बच जाएगा, यहां पर ए खत्म हो गया तो ये श्वर्यम, तो ये हो गया आपका महेश्वर्यम। इस तरह से हो जाएगा आपका। आगे है देखिए, आ के बाद में आई हो तो दोनों को आई होगा। जैसे एक और आप उदाहरण ले लीजिए, जैसे रमा प्लस ऐश्वर्यम, तो यहां क्या है आ का मेल किससे हो रहा है, आई से। तो क्या हो जाएगा, दोनों को आई हो गया। आई की मात्रा किस में लगाएंगे, माँ में लगा देंगे। जब माँ में आई की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, रमैश्वर्यम। इस तरह से हो जाएगा। तो आगे देखिए, अब तक तो हमने पढ़ा था कि ए या आ के बाद ए या ए आई हो तो दोनों को आई होगा। अब हम पढ़ेंगे, देखिए इसका दूसरा पार्ट, इस रूल का, इस नियम का दूसरा भाग क्या कहता है कि अ के बाद में यदि ओ हो, नियम, इस संधि का दूसरा नियम पढ़ेंगे। देखिए क्या कहता है, अ या आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों को क्या होगा, औ हो जाएगा। औ की क्या लग जाएगी, मात्रा इस तरह से लग जाएगी व्यंजन के साथ, हो जाता है, औ हो जाता है। जैसे
अ के बाद क्या आ जाए पहले, मान लीजिए अ के बाद पहले ओ आ गया तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। और औ की मात्रा कैसे ऐसे लग जाएगी, जैसे जल प्लस औ। क्या हो जाएगा, जल प्लस ओगह क्या हो जाएगा, देखिए जल प्लस ओगह। जल का अंतिम वर्ण क्या है, अ के बाद क्या है, ओ, दोनों को मिलाकर के क्या हो गया, औ। तो औ की मात्रा जो है हम किस में लगाएंगे, ला में। तो जब ला में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ज ल औ, जलाऊ। ओ यहां से खत्म हो गया, जलाऊ ह। इस तरह से अ प्लस ओ बराबर क्या बनेगा, औ। अ में ओ का मेल होगा तो औ बन जाएगा और औ की मात्रा पहले वाले व्यंजन के साथ लग जाएगी। इसी तरह से दूसरा, जैसे जन प्लस औघः ओघः। तो यहाँ ना में क्या है, आ का मेल किससे हुआ, ओ से। जब आ का मेल ओ से हुआ तो दोनों को औ हो जाएगा। औ किस में मिलेगा, ना में। तो जब ना में औ होगा तो ऐसे हो जाएगा, जनऊ घ। इस तरह से आ के बाद में ओ का मेल हो तो औ हो जाएगा। अब देखिए दूसरा भाग, देखिए इस नियम का। इस नियम का दूसरा भाग क्या कहता है, जैसे अ के बाद में औ आ जाए तो भी दोनों को औ होगा। पहले अ के बाद में ओ था तो भी दोनों को औ हुआ था। अब अ के बाद में औ है तो भी दोनों को औ होगा। जैसे परम प्लस औदार्यम। परम में क्या है, अ का मेल किससे हो रहा है, औ से। तो दोनों को क्या हो जाएगा, औ। औ की मात्रा जो है इस तरह से हो जाएगी। इस मात्रा को हम वापस मा में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, परम औ। औ यहां से खत्म हो गया, दार्यम लगा देंगे, परम औदार्यम। इस तरह से परम प्लस औदार्यम, परम औदार्यम। आगे देखियो, जैसे वन प्लस औषधम। तो यहाँ वन में क्या है अंतिम वर्ण, आ का मेल किससे हो गया, औ से। जब आ का मेल औ से हुआ तो दोनों को मिलाकर औ हो जाएगा। औ को ना में मिलाएंगे तो वनौ हो जाएगा, वनौषधम। इस तरह से आ के बाद में यदि ओ आए और दोनों का मेल हो तो दोनों को औ हो जाएगा। ये दो उदाहरण आपने पढ़े। अब इसका देखते हैं तीसरा भाग क्या कहता है। पहले नियम देखो, जैसे आ है, आ जाए और आ के बाद में ओ हो तो भी दोनों को औ होगा। जैसे महा प्लस ओघः। यहाँ क्या है, आ का किससे मेल हो रहा है, ओ से। तो दोनों को क्या हो जाएगा, औ। औ की मात्रा किस में लग जाएगी, वापस हा में लग जाएगी। तो जब औ की मात्रा हा में लगेगी तो महू हो जाएगा। यहाँ से ओ खत्म हो गया तो हो जाएगा महू घ। तो इस तरह से आ के बाद में यदि ओ आए और दोनों का मेल हो तो दोनों को औ होगा। जैसे महा औघः महोघः। अब इसका दूसरा आगे देखिए अगला भाग। जैसे आ के बाद में यदि औ आ जाए तो क्या होगा, यदि आ का औ से मेल हो तो भी दोनों को औ हो जाएगा। जैसे महा प्लस औषधम।
यहाँ क्या है, आ का मेल किससे हो रहा है, औ से, दोनों को क्या हो जाएगा, औ की मात्रा किस में लग जाएगी, वापस आ में लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, महोषधम। क्यों, क्योंकि यहाँ से ओ खत्म हो गया, बाकी ये लिख देंगे महोषधम। इस तरह से आ के बाद औ हो, जैसे विद्या प्लस औत्सुक्यम। तो आ के बाद औ है तो औ हो जाएगा, औ को दिया में मिला देंगे, औ की मात्रा जैसे विद्योत्सुक्यम। इस तरह से ये वृद्धि संधि के नियम हुए। वृद्धि संधि में आज हमने दो नियम पढ़े, आ या आ के बाद में ए या आई हो तो दोनों को आई होगा, और आ या आ के बाद में ओ या औ हो तो दोनों को औ हो जाएगा।